शुरू में परी उस राक्षस के भयानक रूप रंग को देखकर डर गई, लेकिन उस राक्षस का परी के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। उसने परी को ढेर सारे नए कपड़े और गहने दिए और साथ ही उसे एक बहुत ही सुंदर कमरा भी दिया। वह उसका बहुत ख्याल रखने लगा, जिससे धीरे धीरे परी का डर खत्म हो गया। अब धीरे धीरे परी ने भी राक्षस से बातें करनी शुरू कर दी। उसे यह अच्छा लगने लगा। दिन गुजरते रहे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। राक्षस परी को चाहने लगा था, लेकिन अपनी बदसूरती के कारण वह अपनी मन की बात कहने से डरता था। फिर एक दिन उसने हिम्मत करके परी को अपने मन की बात बता दी और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस प्रस्ताव पर परी आश्चर्य में पड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि राक्षस को वह क्या उत्तर दे। वह सोच में पड़ गई कि वह कैसे उस बदसूरत राक्षस से विवाह कर सकती है, लेकिन वह उसकी भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि वह उसके प्रति दयालु था और उसने उसके पिता के प्राण भी नहीं लिए थे। परी घबराते हुए बोली, मैं इसका अभी कोई उत्तर नहीं दे सकती। परी की बात पूरी होने से पहले ही राक्षस उसका उत्तर समझ गया और उसकी बात काटकर बोला, कोई बात नहीं परी, मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूँ, मुझे तुम्हारी बात का बुरा भी नहीं लगा है। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। दिन गुजरते गए। दोनों ने इस बारे में फिर कोई बात नहीं की। परी को वहाँ कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन वह अपने पिता और बहनों को बहुत याद किया करती थी। ऐसे ही एक दिन वह उन्हें याद कर उदास बैठी हुई थी। तभी राक्षस वहाँ आया और उसकी उदासी का कारण पूछा। परी ने उसे बताया कि वह अपने परिवार को याद कर रही है। राक्षस परी का दुख समझ गया और उसने उसे एक जादुई आईना दिया, जिसमें वह जब चाहे अपने पिता और बहनों को देख सकती थी। परी उस आईने को पाकर बहुत खुश हुई। अब जब भी उसका मन करता वह उसमें अपने परिवार को देख लेती थी। एक दिन परी ने उस आईने में देखा कि उसके पिता बहुत बीमार हैं और मरने की कगार पर हैं। वह यह देखकर बहुत दुखी हो गई। उसने राक्षस से विनती की कि वह उसे उसके पिता से मिलने के लिए जाने दे। वह आखिरी बार उनसे मिलना चाहती है। पता नहीं फिर कभी वह उन्हें देख पाएगी या नहीं। पहले तो राक्षस ने मना कर दिया, लेकिन फिर परी के आंसू देखकर उसका मन पिघल गया और उसने उसे जाने की इजाजत दे दी। उसने परी से कहा, मैं तुम्हें अपने पिता के पास जाने की इजाजत देता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि तुम्हें 7 दिन के भीतर वापस आना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी याद में मर जाऊंगा। परी ने राक्षस से वादा किया कि वह अपने पिता को देखकर 7 दिन में वापस लौट आएगी। राक्षस ने उसे एक अंगूठी दी और कहा कि जब वह यह अंगूठी अपनी उंगली से उतारेगी, वह वापस इस महल में खुद को पाएगी। परी ने वह अंगूठी पहन ली। फिर अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने खुद को अपने पिता के घर पर पाया। वह सीधे जाकर अपने पिता से मिली। पिता परी को देखकर बहुत खुश हुए। वास्तव में वह यह सोचकर बीमार पड़ गए थे कि उनकी बेटी एक राक्षस की कैद में है। परी ने उन्हें राक्षस के बारे में विस्तार से बताया कि वह उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है और उसे कोई तकलीफ नहीं होने देता। परी की खैरियत जानकर व्यापारी धीरे धीरे ठीक होने लगा। वहां रहते हुए परी को राक्षस की याद आने लगी। उसके साथ रहते रहते उसे उसकी आदत पड़ गई थी और उसके अच्छे और दयालु व्यवहार के कारण वह उससे प्रेम करने लगी थी। एक दिन परी की दोनों बहनें, जिनका विवाह हो चुका था, उससे मिलने